मैं 3 वादे कर पाऊँ और बहुत सारे वादे किए थे, बाकी सारे पूरे कर दिए। 3 वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। तो ये थे 3 वादे जो केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने नहीं पूरे किए। टूटी से पानी हो, चाहे वो यमुना साफ करने की बात हो। तो ये केवल एक 3 वादों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की वो है प्रदूषण यानी पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में वो बात नहीं करते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है, पराली वहाँ सबसे ज़्यादा जलती है। इसके बहुत सारे सबूत आ रहे हैं। नासा और सैटेलाइट के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि पंजाब में जलते हैं पराली ज़्यादा, और गंदगी तो केवल हरियाणा या यूपी से आती है, और दिल्ली में जो है सो उनको काम करने दिया नहीं जाता है, तो इसलिए वो पोल्यूशन पे काम करेंगे नहीं, और पोल्यूशन के बारे में वो बात नहीं करेंगे, जबकि सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें गिनवाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि केजरीवाल किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक तो अपने वादे पूरे करते नहीं हैं, और दूसरी बात है कि आपको यानी दिल्ली की जनता को वो डराते हैं। डराओ और वोट पाओ। ये कैसे हो? डराओ और वोट पाओ की नीति जो केजरीवाल अभी चला रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है बिजली का नंबर। यानी अगर किसी और की सरकार आई, यानी बीजेपी की अगर सरकार आ गई, तो बिजली गुल, और जैसे आप घर तक पहुंचोगे वोट देकर, आपके लाइट चले जाएंगे, आपकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यहां से बिल्कुल ऐसा गांव बन जाएगा दिल्ली अचानक से। सुनिए। गलत बटन दब गया तो हर महीने हजारों रुपए का बिल आएगा आपका। गलती से भी कमल का बटन मत दबा देना। कमल का बटन दब गया तो ना बिजली आएगी और हजारों रुपए का बिल आएगा। फिर उनका बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट है, वो है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक का हाल तो आपने देखा ही है, मैंने भी आपको दिखलाया है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ज़्यादातर ऐसी जगह हैं जहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में ना तो डॉक्टर हैं, ना तो वहाँ पे कोई सुविधाएं हैं, और कुछ एक जगह पे जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे आप बड़ा इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कीजिएगा? तो केजरीवाल जब मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपको बताएंगे तो वो बड़ी बात बताएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक जैसा कुछ जिंदगी में आपके आया ही नहीं है। आपके स्वास्थ्य सेवा को लेकर ये सबसे बड़ी चीज है, और जिस दिन अगर किसी और की सरकार आई, मतलब 2025 में अगर 5 फरवरी को आपने किसी और को वोट दे दिया, तो मोहल्ला क्लिनिक खत्म। सुनिए। झाड़ू का बटन दबाओगे तो नए मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, और अगर कमल का बटन दबा दिया तो सारे मोहल्ला क्लिनिक खत्म हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, क्योंकि शराब नीति और बाकी जो घोटाले हैं, जल बोर्ड और इस तरह के जो आरोप उन पर लगे हैं, बहुत बार आधा से ज़्यादा जो मंत्री थे वो जेल घूम के भी आ चुके हैं, जिसमें खुद जब सीएम थे केजरीवाल वो भी हैं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, पहले सत्येंद्र जैन जा चुके थे, संजय सिंह खुद घूम कर आए हैं। तो इन सभी जो नेताओं के बारे में मैं बता रहा हूं, इसमें एक और बड़ी बात है कि ये सभी शिक्षा को लेकर बहुत सीरियस है, और शिक्षा को लेकर इतने सीरियस हैं कि बाथरूम को भी क्लासरूम बता देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर फिर किसी दूसरे पार्टी को आपने अगर वोट दिए तो क्या होगा? आपकी शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, मतलब दिल्ली की शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, और आपका फ्री एडुकेशन खत्म हो जाएगा। वो लोग ऐसा कह रहे हैं, वो लोग मतलब दूसरी पार्टियां ऐसा कह रही हैं कि सारे फ्री बीज हटा देंगे, मतलब कि एडुकेशन से भी आपकी जो मुफ्त में शिक्षा मिल रही है वो भी खत्म कर देंगे। सुनिए क्या बोल रहे हैं। कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, पैसे लेंगे। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, गलत बटन दबा दिया, सरकारी स्कूल कबाड़ा हो जाएंगे, खट्टर हो जाएंगे, सारे सरकारी खटारा हो जाएंगे सारे, जैसे पहले थे। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अब उन्होंने कैसे झुग्गी वालों को डराया और दूसरे पार्टियों को विलन बनाया, ये भी सुनाते हैं आपको।
और जितने झुग्गी वाले हैं उनको मैं सतर्क करना चाहता हूं। बहुत ख्याल रखना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। तो देखा होगा आपने, ये डराकर वोट लेने वाली बात है। कौन पार्टी आएगी और क्या कर देगी ये जरूरी है। पार्टी आती है, उसके बारे में पीछे जो उसका एक बैकग्राउंड होता है उस पार्टी का, उसके बारे में लोग सोचते हैं। पर आपने जो किया उसको खत्म कर देगी। और जबकि बीजेपी की तरफ से ये आया है कि उनके लिए कोई भी चीजें खत्म नहीं होंगी। फ्रीबीज में सभी लोग सामने आ रहे हैं, आपको जितनी सेवाएं मिल रही है वो मिलती रहेंगी, उसके साथ कुछ और जुड़ जाएंगी, ऐसी दूसरी पार्टियां कह रही हैं। पर आम आदमी पार्टी आपको डराएगी और वोट पाने की पूरी कोशिश करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने वीडियो में देखा।